हेलो स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मनोविज्ञान विषय में मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी बीए पार्ट फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी, बुद्धि या इंटेलिजेंस। ये नया चैप्टर शुरू करा रही हूँ आज। और बुद्धि का जो ये चैप्टर है ये आपका सेक्शन सी में आता है। 3 सेक्शन है आपके सिलेबस में। तो बुद्धि किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि बुद्धि क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो हर व्यक्ति का जो मानसिक स्तर है, जो बुद्धि है, वो अलग अलग लेवल की होती है। और बुद्धि एक ऐसा तत्व है या ऐसी विशेषता है व्यक्ति की जो हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। कुछ लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, कुछ लोगों में बौद्धिक स्तर कम होता है। और ये जो बौद्धिक स्तर है ये उनके व्यवहार में झलकता है, उनके जो निर्णय होते हैं, जो उनकी कार्यकुशलता होती है, उसमें बुद्धि का प्रभाव जो है वो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बुद्धि को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, बल्कि व्यवहार से हम बुद्धि के स्तर का पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है और कितना नहीं है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बुद्धि का स्वरूप क्या है, बुद्धि का अर्थ क्या है, और बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं, और बुद्धि के का परीक्षण करने के लिए कौन कौन से मनोवैज्ञानिक परीक्षण मनोवैज्ञानिकों ने बनाए हैं। तो इस चैप्टर में हम ये सभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बुद्धि क्या है, बुद्धि का अर्थ क्या है, बुद्धि की परिभाषा और उसका स्वरूप क्या है, नेचर क्या है। तो अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। और वास्तव में बुद्धि को परिभाषित करना एक बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि बुद्धि एक बहुत ही विस्तृत एक योग्यता है व्यक्ति की, और उसको शब्दों में बांधना बहुत ही कठिन कार्य है। वास्तव में बुद्धि जीवन मतलब जीव की एक अप्रत्यक्ष योग्यता है, मतलब जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, बल्कि जिसको अनुभव कर सकते हैं, और व्यक्ति की क्रियाओं से उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। तो प्रसिद्ध फ्रेंच मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बुद्धि के 3 गुण बताए। पहला है ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, कि बुद्धि का स्तर जब ज़्यादा होता है सामान्य से, तो व्यक्ति में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है। वो एक विषय पर बहुत अधिक देर तक ध्यान केंद्रित कर सकता है, और इसी योग्यता के कारण उसे अनेक प्रकार की सफलताएं भी प्राप्त होती हैं। तो ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है वो बुद्धि का जो है वो पहला गुण है। दूसरा गुण है पर्यावरण के साथ समायोजन की क्षमता, कि बौद्धिक क्षमता जिन लोगों में अधिक होती है वो अपने पर्यावरण के साथ अधिक सफलतापूर्वक समायोजन करने की क्षमता रखते हैं। वो विपरीत परिस्थिति में भी पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर लेते हैं, जबकि कम बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्तियों में यह योग्यता नहीं होती और वो समायोजन करने में सफल नहीं होते हैं। फलस्वरूप अनेक प्रकार की परेशानियों से, अनेक प्रकार की दिक्कतों का लाइफ में उनको सामना करना पड़ता है। तो बुद्धि की जो दूसरी विशेषता है वो है पर्यावरण के साथ समायोजन की यह एक क्षमता है। तीसरा है आत्मनिरीक्षण की क्षमता, कि बौद्धिक क्षमता होने पर व्यक्ति अपना निरीक्षण स्वयं कर सकता है। आत्मनिरीक्षण से मतलब है अपनी योग्यता को पहचानना, अपने कमियों को पहचानना, और अपनी योग्यताओं के अनुसार अपने लक्ष्य को निर्धारित करना। तो बौद्धिक क्षमता जब अच्छी होती है तो व्यक्ति में आत्मनिरीक्षण की क्षमता भी अधिक होती है। तो इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के 3 गुण विशेष रूप से बताए: ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, पर्यावरण के साथ समायोजन की क्षमता, और तीसरा है आत्मनिरीक्षण की क्षमता। इसके अलावा मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा करने का भी
प्रयास किया है। जैसे वेशलर ने कहा 1939 में वेशलर ने ये परिभाषा दी कि बुद्धि एक सामुच्य या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। इस परिभाषा को अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि बुद्धि के सभी गुण इस परिभाषा में स्पष्ट हो जाते हैं कि जैसे बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जिससे कि व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, उसका कोई ना कोई जीवन में उद्देश्य होता है जब व्यक्ति में बौद्धिक स्तर अच्छा होता है। दूसरा, वो विवेकशील चिंतन करता है, सही गलत की पहचान करता है, विवेक से काम करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। मतलब वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता उसमें अधिक होती है। इसी प्रकार स्टोडार्ड ने 1941 में बुद्धि की परिभाषा की। उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो बुद्धि कठिनता, अमूर्तता, जटिलता, मितव्ययता, लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता, सामाजिक मूल्य और मौलिकता को बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं बताया है स्टोडार्ड ने। तो इसमें सभी विशेषताएं बुद्धि की सम्मिलित हो गई हैं। बुद्धि के स्वरूप को समझने के लिए थर्स्टन ने बहुत सारे बुद्धि परीक्षण स्कूल के बच्चों पर किए। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि के अंतर्गत निम्न 7 मुख्य कारक निहित होते हैं। ये जो कारक हैं ये बुद्धि के अंतर्गत निहित होते हैं। इनको मौलिक मानसिक योग्यताएं उन्होंने कहा है कि बुद्धि एक सामुच्य है, एक संगठन है जिसके अंदर विभिन्न योग्यताएं सम्मिलित होती हैं। विभिन्न योग्यताओं का ये एक संगठन है जिसमें पहली योग्यता है शाब्दिक समझ, कि बौद्धिक स्तर जब अच्छा होता है तो व्यक्ति का जो शाब्दिक समझ है, जो उसकी वोकेबलरी है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है, वो अधिक अच्छा होता है। शब्द भंडार उसका ज़्यादा होता है, वोकेबलरी उसकी ज़्यादा होती है। दूसरा है शब्द प्रवाह, कि व्यक्ति में जब बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है तो कोई मानसिक कार्य करते समय व्यक्ति शब्दों को बड़े प्रवाह से सोच पाता है। मतलब जो शब्द प्रवाह है उसका वो अच्छा होता है। तीसरा है संख्या, नंबर, संख्याओं के जोड़ घटा गणित, उसको मैनिपुलेशन करना, संख्याओं का गणितीय समस्याओं को हल करने की जब योग्यता होती है व्यक्ति में तो उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी मानी जाती है। चौथा है स्थानगत समझ, स्पेस, स्थानगत या रिलेशंस जैसे को समझने की व्यक्ति में जब योग्यता होती है तब बौद्धिक क्षमता उसकी अच्छी होती है। स्थानगत से मतलब है कि विभिन्न स्थान का क्या महत्व है। अगला है साहचर्यपरक स्मृति, एसोसिएटिव मेमोरी, कि कोई सामग्री शीघ्र सीखने की जो योग्यता होती है वो साहचर्यपरक योग्यता या स्मृति कहलाती है। और जिन लोगों में बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है उनमें ये योग्यता पाई जाती है। छठा है प्रत्यक्ष परक गति, की दृश्यात्मक विवरणों की शीघ्रता से समझने की योग्यता। जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है, जो प्रत्यक्षीकृत कर सकते हैं जिसका हम, तो उन दृश्यों का विवरण करने की जो योग्यता है वो बौद्धिक क्षमता के अंतर्गत आती है। सातवां जो गुण है बुद्धि का वो है, थर्स्टन ने जो बताया है, सामान्य तर्कशीलता, कि इस तरह के जो बौद्धिक क्षमता वाले जो लोग होते हैं उनमें सामान्य तर्कशीलता होती है। वह तर्कयुक्त चिंतन कर सकता है, चीज़ों की सही गलत होने की उसको समझ होती है। तो इस प्रकार से थर्स्टन ने 7 प्रकार के बुद्धि की गुण बताए और इन कुछ लोगों में इन गुणों में से कुछ गुण ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो बौद्धिक क्षमता में इनको संगठित रूप से देखा जा सकता है। तो इस तरह से बुद्धि के स्वरूप को समझने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने प्रयास किया, अनेक उन्होंने परिभाषाएं दी और बुद्धि में कौन कौन से गुण शामिल होते हैं ये बताने का प्रयास किया। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया बुद्धि किसे कहते हैं और बुद्धि की परिभाषा क्या है
बुद्धि में कौन कौन सी गुण होते हैं, कौन कौन सी योग्यताएं शामिल होती हैं, थर्स्टन के इस बारे में क्या विचार है, इस बारे में आपको मैंने पढ़ाया। मैं समझती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बुद्धि के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।